हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ में प्रश्नावली 6C के क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए। उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया हुआ है। दिया है यहाँ पर चित्र में यम तथा यन दो समतल दर्पण हैं। यदि आपतित किरण CA पैरेलल है परावर्तित किरण BD के, तो दर्शाइए कि यम और यन समांतर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया हुआ है और इसका फिगर भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम फिगर बनाएंगे। देखते हैं हमारे पास फिगर क्या है। देखिए, ये हमारी है यन दिया हुआ है यहाँ पर और ये यम दिया हुआ है। ठीक है, ये दो दर्पण हमारे पास दिए हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारे पास बताया हुआ है कि दो समतल दर्पण यम तथा यन है। ठीक है, और यहाँ पर फिगर में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर B दिया हुआ है और यहाँ पर Y दिया हुआ है और यहाँ पर D, और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है A, और यहाँ पर C है और यहाँ पर X दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ देते हैं। देखिए, चित्र में यम तथा यम दो समतल दर्पण हैं। ठीक है, यहाँ पर यम जो है और यन है, ये दोनों समतल दर्पण हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ यदि आपतित किरण CA जो ये किरण हमारे पास दी हुई है, ये आपतित किरण है। ठीक है, और बताया है यहाँ पर आगे कि CA आपतित किरण जो है ये समांतर है परावर्तित किरण BD के। परावर्तित किरण यहाँ पर हमारी BD है, तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि BD जो है ये AC के समांतर है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि दर्शाइए कि यम समांतर है यन के। ठीक है, हमें दर्शाना है कि ये जो यम है और ये यन के समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो जो हमारे पास दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया क्वेश्चन में हमारे पास यम तथा यन दो समतल दर्पण हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लिखेंगे, यम तथा यन दो समतल दर्पण हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि किरण CA जो है ये समांतर है किरण BD के। ठीक है, तो इसे भी हम लिखेंगे कि CA जो है ये BD के समांतर है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर अब सिद्ध करना है कि यम समांतर है यन के। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है उसे भी हम एक बार लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, हमें इस क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है कि यम जो है ये यन के समांतर है। ठीक है, तो देखिए, अगर यम को हमें यन के समांतर सिद्ध करना है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर परमें पढ़े थे कि यहाँ पर जो जब हमें समांतर सिद्ध करना होता था तो वहां पर दो ही परमें थी कि या तो हमारे पास वो दोनों जो किरणें हैं उन दोनों के बीच जो तिर्यक रेखा हो वहां पर एकांतर कोण बराबर हो जाए, या तो हमारे पास था दूसरा परमें यहाँ पर कि एक ही साइड के दोनों कोणों का मान 180 अंश हो जाए। ठीक है, ये हमारा परमेय था। ठीक है, ये हम प्रश्नावली 6B में ही पढ़ चुके हैं ये परमेय। तो आप लोग अभी तक अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे परमेय को। देखिए, यहाँ पर देखिए हमारी जो कोण DBA है, ठीक है, इसको हम ABD भी बोल सकते हैं। ये हमारी बराबर हो जाएगी कोण BAC के। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इसे क्यों एकांतर कोण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो DB रेखा है ये AC के समांतर है। ठीक है, तो जब DB AC के समांतर है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारी किरण जो है यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एकांतर कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो चीजें लिखेंगे उत्पत्ति में। ठीक है, उत्पत्ति में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि कोण DBA बराबर हो जाएगा कोण BAC के। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर हम इसका कारण अगर देना चाहें तो इसका कारण हम क्या देंगे कि ये हमारा एकांतर कोण था, इसलिए हम यहाँ पर इसे बराबर कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारा एकांतर कोण है। अब देखिए जो हमारा प्रमेय था उसके हिसाब से अगर हमारे एकांतर कोण बराबर हो जाते थे तो इसका मतलब क्या होता था कि यम जो रेखा होगी ये यन के समांतर हो जाएगी। ठीक है, हमारा प्रमेय यही था कि अगर या तो हमारे पास जो दोनों कोण हैं या तो बराबर हो जाएं या तो एक ही साइड के कोणों का मान 180 अंश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एकांतर कोण था उसको हम बराबर सिद्ध कर दिए। तो अगर हम एकांतर कोण को बराबर सिद्ध कर दिए हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यम रेखा जो है ये यन के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज हम लिखेंगे, इसलिए यम समांतर हो जाएगी यन के। ठीक है, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ही हमें ध्यान देना था कि यहाँ पर जो हमारी ये कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगी। तो जब हमारा कोण बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर यम को हम यन के समांतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा समाप्त होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया हुआ है, चित्र में ए बी समांतर है सीई और ए समांतर है सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी ए बराबर कोण डी सी ई। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर हमारे पास दिया हुआ है, तो उसका फिगर हम सबसे पहले बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका फिगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन का फिगर हमारे पास है। ठीक है, ये हमारी किरण है, ये भी और ये भी और साथ में ये भी। ठीक है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है सी और यहाँ पर बी है। ये जो जिन बिंदु पर ये काटे इसका नाम हम ए दिए हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास बिंदु डी है। ठीक है, तो हमारे पास एक बार क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा हम पढ़ते हैं कि ए बी समांतर है सीई के। ठीक है, ये ए बी जो रेखा है ये सीई के समांतर है। ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है पहले से। ठीक है, तो ए बी समांतर सीई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है कि ए समांतर है सी डी के। क्या दिया हुआ है, ए रेखा जो है ये सी डी के समांतर है। ठीक है, ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो जो चीजें हमारे पास दी हुई हैं उन्हें हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले उन्हें हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ इस क्वेश्चन में हमारे पास कि ए बी जो है ये समांतर है सीई के, तो इसे भी हम लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी जो है ये समांतर है सीई के। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया हुआ तथा, और इसमें एक चीज हमारे पास दी हुई है कि सीई जो है ये समांतर है, नहीं यहाँ पर ए समांतर है सी डी के। ठीक है, ए समांतर है सी डी के। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं और हमें सिद्ध क्या करना था कि कोण बी ए बराबर कोण ई सी डी या डी सी ई। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही चीज यहाँ पर लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसे भी एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। सिद्ध करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण बी ए बराबर कोण ई सी डी, कोण ई सी डी, ये हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ई सी डी लिखें या डी सी ई लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ई सी डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसका कारण क्या देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस कोण को देखते हैं। देखिए यहाँ पर उपपत्ति में हम लिखेंगे उपपत्ति, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कि ए बी समांतर है सीई के। ठीक है, ये चीजें हमारे पास दी हुई हैं तो इसलिए हम इसे लिख रहे हैं, ए बी समांतर है सीई के तथा यहाँ पर ए किरण जो हमारे पास है ये इसको तिर्यक रेखा के रूप में काट रही है। तो यहाँ पर हम यही चीज लिखेंगे कि ए बी समांतर है सीई के तथा तिर्यक रेखा यहाँ पर तिर्यक रेखा क्या है, ए है, तिर्यक रेखा ए है। ठीक है, ये चीजें हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इस कोण को इस कोण के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए अब यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण बी ए बराबर कोण बी ए बराबर कोण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस कोण के ये बराबर है, तो ये हमारा कौन सा कोण है, कोण
देखिए ये कोड BAE हमारा किस कोड के बराबर है, इस कोड के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम नहीं दिए हुए हैं, तो इसका नाम हम दे देते हैं। इसका नाम मान लीजिए हमारे पास P है और इसका नाम Q है, ठीक है। तो इस कोड के ये बराबर होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कोड PEQ, कोड PEQ, ठीक है। ये चीजें हमारे पास हो गई, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये हम क्यों लिखे हैं, इसका अगर कारण देना चाहें तो इसका कारण हम क्या देंगे कि ये हमारा संगत कोड था, संगत कोड, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर हमारी जो ये किरण है AE, ये समांतर है CD के, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर कि AE समांतर है CD के तथा तिर्यक रेखा, यहाँ पर कौन सी रेखा हमारी तिर्यक है, यहाँ पर CE रेखा या CP, इसे हम CE बोल सकते हैं, CP भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो CP रेखा यहाँ पर तिर्यक रेखा है, ठीक है, तथा तिर्यक रेखा CP है, ठीक है। ये हमारी तिर्यक रेखा यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये हमारी तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर भी हमारे पास संगत कोण बन रहा है। ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। जब इस साइड से देखे थे तो हमारा ये कोण इस कोण के बराबर हुआ था। अब यहाँ पर जब इन दोनों रेखाओं को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम नाम देते हैं कोण DCE बराबर कोण किस कोण के बराबर लिखेंगे, कोण PEQ के, कोण PEQ, ठीक है। अब इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्यों हम लिखेंगे, ये भी हमारा संगत कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका कारण लिख सकते हैं कि हमारा संगत कोण था, इसलिए हम इसे बराबर लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए हम समीकरण 1 व 2 से क्या है हमारे पास, एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, कोण BAE बराबर कोण PEQ, और समीकरण 2 में हमारे पास है कोण DCE बराबर कोण PEQ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण PEQ हमारे दाहिने पक्ष में दिया हुआ है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में भी PEQ हमारे दाहिने पक्ष में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हमारा एक पक्ष बराबर हो जाता है तो हम दूसरे पक्ष को आपस में बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम यही चीज लिखेंगे कि कोण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण BAE बराबर कोण BAE बराबर कोण DCE, ठीक है। अब यही चीज हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है, और हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया हुआ है, दी हुई आकृति में सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CF के, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर भी हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। अब इसका फिगर अब हम बनाना चाहें तो ये हमारे पास दिया हुआ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमारे पास एक रेखा दी हुई है, ठीक है, और इसके बाद एक रेखा यहाँ पर हमारे पास है, देखिए आप लोग थोड़ा सा, और एक रेखा यहाँ पर भी है, और यहाँ से इस रेखा को यहाँ पर मिला दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसका हम नाम रख देते हैं, जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है A, और इसका नाम है B, और इसका नाम है E, और इसका नाम है C, और इसका नाम है F हमारे पास, और इसका नाम P दिया हुआ है, और इस बिंदु का नाम D दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास कोण भी दर्शाए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास कोण दिया हुआ है 42 अंश, ठीक है, यानी 42 डिग्री, और यहाँ पर भी हमारे पास दिया हुआ है 48 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास इतना दी हुई हैं इस फिगर में, ठीक है। अब देखिए जो जो चीज़ें हमारे पास इस फिगर में दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कोण CED बराबर, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया है हमारे पास, दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ें दी हुई हैं इसे हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दिया है इस क्वेश्चन में हमारे पास
दिया हुआ है हमारे पास सी ई डी बराबर 42 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या दी हुई है, सी डी ई बराबर कोण सी डी ई बराबर 48 डिग्री, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास इस क्वेश्चन में दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सिद्ध क्या करना है उसे भी यहाँ पर लिख लेंगे एक बार, तो लिख लेते हैं इसे, सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना था कि ए बी जो है ये हमारी समांतर है सी एफ के, ठीक है। इन दोनों रेखाओं को हमें समांतर सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए हम इसे भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी एफ के, ठीक है। ये चीज़ें हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। फिगर में हमारे पास यहाँ पर नीचे आप जब देखेंगे सी पी ई, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है और हमारे पास दो कोण इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले इस कोण को निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह होता है, ठीक है। त्रिभुज सी ई डी में, ठीक है, त्रिभुज सी ई डी में क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। हम तीनों कोणों का मान जानते हैं 180 अंश होता है, तो बारी बारी तीनों कोणों को लिखेंगे। कोण सी ई डी प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण इस कोण की डी सी ई, ठीक है, डी सी ई, ठीक है। ये चीज़ें, ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 180 अंश हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी ई डी का मान हमारे पास 42 है, तो इसका मान हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर कि इसका मान 42 हमारे पास है। और सी डी ई इसका मान भी दिया हुआ है, इसका नाम हमारे पास 48 दिया हुआ है। और यहाँ से हम निकालेंगे इस कोण को, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कोण है, यहाँ पर कोण लिख लीजिए, ये हमारा है कोण डी सी ई, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 180 अंश के बराबर, ठीक है। यहाँ से कोण डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 48 में अगर 42 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और इस साइड आएगा तो ये हमारा घट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा घटेगा यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कोण डी सी ई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कोण तो हमारा 90 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये कोण हमारा 90 हो गया है तो इस कोण को भी हम 90 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे इसे 90, क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण बी सी एफ बराबर कोण डी सी ई, ठीक है। ये चीजें हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण की वजह से यहाँ पर ये चीजें हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें बराबर हो गई, तो यहाँ से कोण बी सी एफ का मान अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, डी सी ई का मान हमारे पास दिया हुआ है, तो डी सी ई का मान हमारे पास क्या है 90 है, तो बी सी एफ का मान भी हमारे पास क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 90 आ चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए बी जो रेखा है ये हमारी लंब है, ये लंब का चिन्ह होता है किस रेखा पर, बी डी पर, ठीक है। ये हमें दिख रहा है कि ए बी जो है ये लंब है बी डी पर, ठीक है। तो जब ए बी लंब है बी डी पर तो ये कोण जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी भी रेखा पर कोई लंब होता है तो वहां पर 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये चीजें हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण ए बी सी बराबर हमारे पास 90 हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि ए बी समांतर हो जाए सी एफ के, ठीक है। तो ए बी समांतर हो जाए सी एफ, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी रेखाओं को, दो रेखाओं को अगर हमें समांतर सिद्ध करना है तो वहां पर सिर्फ हमारे पास दो ही प्रमेय दिए हुए थे इस किताब में, जो था कि अगर या तो हमारे पास की जो दोनों रेखाएं हैं उनको अगर तिर्यक रेखा काटे तो उनके एक साइड, ठीक है, एक साइड में जो दोनों कोण बने उन दोनों का मान 180 अंश हो जाए, इस तरह से हम सिद्ध कर सकते थे। और दूसरा था कि उन दोनों रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो वहां पर भी हमारा दोनों रेखा समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर कोण ए बी सी प्लस कोण
बी सी एफ। ठीक है, तो ये चीज हम क्या यहाँ से लिखेंगे, ए बी सी का मान हमारे पास क्या दिया हुआ, 90 दिया हुआ है, और बी सी एफ का मान भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 90 है। ठीक है, इन दोनों का मान हमारे पास 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब 90 को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, अब अगर ये हमारा 180 अंश आ गया तो ये हमारा एक प्रमेय तो फॉलो कर रहा है कि अगर एक साइड के बने कोणों का मान 180 अंश हो जाए तो भी हमारी ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा प्रमेय था। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बी और कोण सी को जब हम जोड़ दिए हैं, ठीक है, तो ये हमारा 180 अंश आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी रेखा जो है ये सी एफ के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज हम लिखेंगे कि इसलिए ए बी समांतर है सी एफ के। ठीक है, अब यहाँ से ये चीजें हमारी सिद्ध हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन